नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को आप करने से अपना भाग्य बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं ये उपाय कौड़ियों का उपाय है। आप सब तो जानते ही होंगे कि पुराने समय में कौड़ियां पैसों की जगह चला करती थी। प्रिय दर्शकों, कौड़ियों की एक कहावत भी प्रचलित है। जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उन लोगों से अक्सर अमीर लोग कहते हैं कि तू क्या करेगा, तेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये कहावत बहुत ही प्रचलित है। प्रिय दर्शकों, कौड़ी के इस उपाय को श्री बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बताया है और इस प्रयोग को करने के बाद काफी लोगों ने अपना नसीब बदल लिया है। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप उसका फायदा उठा सकें। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हमारी बताई गई जानकारी पुराने शास्त्र व पुरातन ऋषि मुनियों से संबंधित होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही व सटीक होती है। यदि हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक भी बंदे का भला होता है तो प्रिय दर्शकों, हमारा जीवन तो यूं ही सार्थक हो जाता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। जो लोग आधा अधूरा देखकर वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं, उन लोगों को आधी अधूरी ही जानकारी प्राप्त होती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है ये बहुत ही खतरनाक साबित होती है। तो आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और आपको बताते हैं कौड़ियों का ये अचूक उपाय। प्रिय दर्शकों, कौड़ियों को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कौड़ी में मां लक्ष्मी निवास भी करती हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों, कौड़ी भी समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुई है और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए कौड़ियों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी राह चलते व्यक्ति को कौड़ी मिल जाती है तो बहुत जल्द उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है। प्रिय दर्शकों, आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये 7 कौड़ियों का एक विचित्र प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद आप अपनी आंखों से इनके चमत्कार को देखेंगे। प्राचीन समय में कौड़ियां बाजार में चला करती थीं। कौड़ियों के बदले में आप कुछ भी सामान खरीद सकते थे और जब कौड़ियों का चलन बंद हुआ तो सिक्के चलने लगे। प्रिय दर्शकों, जिस तरह से मंदिर में शंख को शुभ माना जाता है, उसी तरीके से कौड़ियों को भी शुभ माना जाता है। कौड़ियां भी बहुत शुभ होती हैं। यदि आप कौड़ी को लाने के बाद उसे सिद्ध करा के अपने पूजा स्थल पर रख देते हैं या फिर अपने धन भंडार में रखते हैं तो प्रिय दर्शकों, ऐसा करने से बहुत जल्द आपका भाग्योदय होता है और आप बहुत जल्द ही तरक्की करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, हम आपको ऐसे कुछ 4-5 उपाय बताएंगे जिनको आप जरूर कीजिएगा। दर्शक बंधुओं, पहला प्रयोग है कि जिस झाड़ू से आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो प्रिय दर्शकों, उस झाड़ू के अंदर आप 2 कौड़ी लेकर पीले कपड़े में लपेटकर यदि उस झाड़ू के अंदर बांध देते हैं और प्रिय दर्शकों, उसके बाद अपने संपूर्ण घर में उस झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं तो प्रिय दर्शकों, तीव्र गति से मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है। क्योंकि झाड़ू को भी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कौड़ी को भी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि आप झाड़ू में कौड़ियों को बांधकर और अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो प्रिय दर्शकों, बहुत ही जल्द मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है। इस प्रयोग को आप जरूर करके देखें। अब बताते हैं आपको दूसरा प्रयोग। प्रिय दर्शकों, दूसरा उपाय है आपको 7 कौड़ियां लेनी है और उन 7 कौड़ियों की एक माला बनानी है। इस माला को यदि आप कुमारी गौ माता को पहनाते हैं तो प्रिय दर्शकों, ऐसा करने से बहुत जल्द आपका भाग्योदय होगा। गौ माता को भी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए यदि आप 7 कौड़ियों की माला बनाकर और शनिवार के दिन गौ माता को पहनाते हैं तो ऐसा करने से बहुत जल्द आपका भाग्योदय होगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को भी आप जरूर करके देखें। प्रिय दर्शकों, तीसरा प्रयोग
आपको एक पीली कौड़ी लेनी है और उस कौड़ी को आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उसके नीचे दबा देना है। यदि आप तुलसी के पौधे की जड़ में उस कौड़ी को दबा देते हैं तो प्रिय दर्शकों, बहुत जल्द ही माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, तुलसी का पौधा भी हमारे घर में माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करता है। हमारे घर से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का काम करता है। इसलिए यदि आप तुलसी के पौधे में कौड़ियों को गाड़ देते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में तीव्र गति से आगमन होता है। चौथा प्रयोग है, यदि आपके घर रोज कोई न कोई भिखारी आता है तो प्रिय दर्शकों, आप उसको कौड़ियों का दान किया करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, जो लोग कौड़ियों का दान करते हैं उनके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, आज के जमाने में कोई भी भिक्षुक कौड़ियों को लेना पसंद नहीं करता है, लेकिन आप किसी न किसी तरीके से उनको कौड़ियाँ जरूर दान में दें। यदि आप बहुत निर्धन हैं और आपके घर में सदैव गरीबी रहती है, दरिद्रता ने आपको जकड़ रखा है, तो प्रिय दर्शकों, आप कौड़ियों का दान एक बार जरूर करें। निश्चित ही आपका समय बदलेगा और धीरे धीरे आपका भाग्योदय होगा। और प्रिय दर्शकों, पांचवा उपाय है, यदि आप कौड़ियों की माला बनाकर किसी छोटे बच्चे को पहनाते हैं तो प्रिय दर्शकों, माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में तीव्र गति से धन का आगमन होता है। यदि आप कौड़ियों की माला किसी छोटे बच्चे को नहीं पहना सकते या किसी कुंवारी कन्या को नहीं दे सकते हो तो प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में आप पीपल के वृक्ष में कौड़ियों की माला को चढ़ा सकते हैं और श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं। तो ऐसा करने से आपका भाग्य बहुत जल्द उदय होता है। प्रिय दर्शकों, कौड़ियाँ बहुत ही चमत्कारी होती हैं। इस बदलती दुनिया के साथ साथ हमारे जितने भी पुराने नुस्खे, हमारे जितने भी पुराने उपाय थे, सभी लुप्त हो गए हैं। इसलिए आजकल के लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज क्या काम करती है। प्रिय दर्शकों, हमारे बताए गए ये सभी उपाय बहुत ही अचूक हैं और इन उपायों को श्री बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कई लोगों पर आजमा के देखा है। श्री बागेश्वर धाम के बारे में आप सबने सुना ही होगा। प्रिय दर्शकों, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जाते हैं और उन लोगों को श्री बागेश्वर धाम वाले बाबा ये उपाय जरूर बताते हैं। जो लोग निर्धन हैं, जो अपने जीवन में कभी भी धन अर्जित नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को इन उपायों को वो जरूर बताते हैं और ये उपाय आपको शास्त्रों में भी मिलेगा। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। इस उपाय को वो लोग जरूर करके देखें जो लोग पैदा भी गरीबी में ही हुए थे और मरने भी गरीबी में ही जा रहे हैं। ऐसे लोग इन उपायों को जरूर करके देखें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भाग्य जरूर उदय होगा। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी ये छोटी सी जानकारी आप सब लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।